नमस्कार दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं दोस्तों। लगभग आधा सवा घंटा पहले, आधा पौन घंटे पहले आए हैं। कैसे रहे हैं नंबर्स? आप कह सकते हैं जीएनपीए, नेट एनपीए ये किस प्रकार की रहे हैं, सेगमेंट वाइज होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग में किसका क्या पोर्शन रहा है, इन तमाम चीज़ों में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं इसी प्रकार की वीडियोस बनाता हूं। अगर चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब सीधा लेके चलता हूं मैं आपको नंबर्स की तरफ। आप देखें, सबसे पहले भैया बात याद रखिएगा कि आपको जो है नंबर्स दिख रहे हैं ये लैक्स में, मिलियंस में नहीं है, लैक में है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि नंबर्स बहुत फिर हौच पहुंच जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई एक चीज की, इंटरेस्ट ऑन डिस्काउंट एडवांसेस बिल। कितना इंटरेस्ट कमाया है यहां पे? 7,879 करोड़, जो पिछले साल आप कह सकते हैं 5,911 करोड़ था। शानदार जंप है। पिछले क्वार्टर से 7,356 करोड़ है, तो वहां से भी आप देखेंगे तो आपको जंप देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं कि ये देखिए, ये टोटल इंटरेस्ट हुआ ना। अब ये इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट अर्न, माफ कीजिएगा ये, अब उसमें ब्याज डिस्काउंट एडवांसेस बिल से कितना आया है? तो भैया इसमें इनको मिला है दोस्तों, आप देखें 6,747 करोड़, जो पिछले साल 4,999.88 करोड़, ऑलमोस्ट ये 5,000 करोड़ था दोस्तों। तो ये तो बहुत ही शानदार जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कोई बहुत खराब नंबर्स नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स कितनी इनकम आई है? 1,035 करोड़ रुपीस, जो पिछले साल मात्र 823 करोड़ थी। ये और अच्छे हैं। और पिछले क्वार्टर से 967 करोड़ से ये इस प्रकार नंबर है। अब आरबीआई और इंटर बैंक फंड्स में देखेंगे उससे कितना ब्याज मिला है कंपनी को, तो भाई 20 करोड़ से थोड़ा ज्यादा मिला है, जो पिछले क्वार्टर 32 करोड़ था, ठीक है। अदर्स देखेंगे तो 675.88 करोड़ आएगा, जो पिछले साल 56.28 करोड़ है। अब आप देखें तो जो अदर इनकम है ना दोस्तों, अदर इनकम, और मैं हमेशा कहता हूं प्राइवेट बैंक्स के लिए अब अदर इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम हो गया है। आप इसे कतई नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आप देखें 1,516, 1,500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस दिया है इसको ये, ठीक है। और पिछले साल ये 1,152 करोड़ रुपीस था, और पिछले क्वार्टर तो ये मात्र 1,429.63 करोड़ थे। आप अब इन सबको जोड़ लें जिसमें अदर इनकम भी है, टोटल इनकम जो निकल के आएगी दोस्तों 9,395 करोड़ रुपीस, जो पिछले साल मात्र 7,064 करोड़ थी। शानदार जंप दोस्तों, ठीक है। ये तो चर्चा होगी भैया कितना धंधा हुआ है, टोटल इनकम है ना ये। अब इस इनकम को कमाने के लिए कितना खर्चा किया गया है, तो देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ब्याज कमाने के लिए कितना पैसा दिया गया है ब्याज के तौर पे? 3,592.83 करोड़, जो पिछले साल 2,626 करोड़ था। यहां एक बड़ा जंप है दोस्तों, ठीक है। पिछले क्वार्टर ये 3,405 करोड़ थे। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखते हैं, जो टोटल इस बार कितना निकल गया है 4,240 करोड़, जो पिछले साल 3,177 करोड़ था दोस्तों, ठीक है। और आप देखें इन तमाम चीजों को मिलाकर के आपका टोटल खर्चा, टोटल एक्सपेंडिचर आता है 7,833 करोड़ रुपीस। जी हां, 7,833 करोड़, जो पिछले साल 5,803 करोड़ रुपया दोस्तों 0.53 करोड़ था। यानी आपने इनकम तो कमाई है लेकिन आपने उतना ही खर्चा भी किया है, ठीक है। और जब हम इस कारण वो देखते हैं ना कि यहां पे तो कमाने में बहुत बड़ा उतरी है, ये आखिरी में आते हैं दोस्तों प्रॉफिट और लॉस बिफोर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज देखेंगे, ठीक है। आप यहां पर पाएंगे 907 करोड़ रुपए, 907.66 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए हैं, जो एक साल पहले 810 करोड़ थे। यानी आप देखें यहां पे कंपनी ने 10-12% का जंप है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप यहां पे देखेंगे तो ये एक क्वार्टर, पिछले क्वार्टर में ये 981 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है, बट ईयर ऑन ईयर एक बड़ी शानदार जंप है दोस्तों, ठीक है। और जब हम आखिरी में आते हैं कि भैया नेट प्रॉफिट और लॉस पीरियड फॉर पीरियड कितना आया है,
715 करोड़ आया दोस्तों, जो पिछले साल 604 करोड़ था। तो भैया ईयर ऑन ईयर तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 14, आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 16-17% का जंप है, ठीक है। बट क्वार्टर में यार ये गिरावट हो गई है, 750 से ऊपर करोड़ आपका पैसा आया था, उसमें आपको कमी आ गई है, ठीक है। अब क्या बात करते हैं, अब भैया बात कर लेते हैं यहाँ पे किस चीज़ की, एनालिटिकल रेशियोज की। क्या है, आप देखें यहाँ पे एनालिटिकल रेशियो देखेंगे तो उसमें हम देखते हैं यहाँ पे क्या, आपकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है। तो आपकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एक साल पहले 15% थोड़ी सी ऊपर थी, जो अब जंप होकर के 16.73 और पिछले क्वार्टर से भी जंप हुई है, यानी आपकी जो रिजर्व्स हैं उसमें कहीं कोई टेंशन नहीं है। ईपीएस आपका 0.96 था, 96 पैसा था, वो कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिखाया है, वो 1 रुपए हुआ है सिर्फ, ठीक है। बल्कि एक क्वार्टर पहले आप 1 रुपए 11 पैसे थे, वहां से आपने बड़ी गिरावट दिखाई है, ठीक है। अब इसे बाजार किस तरह लेगा ये हमको बाद में देखना है। अब बात करते हैं आपके एनपीएस की। तो आपका जो ग्रॉस एनपी रहा है दोस्तों, वो एक साल पहले 1% से भी ऊपर था, 1.03, जो अब घट के मात्र 0.68% हो गया है, पिछले क्वार्टर से बराबर है। आपका जो नेट एनपीए था ना, एडवांसेस, वो 1.1% था, 11% था, जो घट के मात्र 1.06 हो गया है। और अच्छी चीज ये है, क्वार्टर ये क्या अच्छा लगा है, क्वार्टर स्थिति और मजबूत हुई है, ठीक है। तो भैया एनपीए के फंड में बैंक बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है शायद बाजार इसे थोड़ा अच्छा लेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये तो चर्चा हो गई भैया पूरी तरह से कि किस तरह से नंबर आए हैं। अब बात कर लेते हैं सेगमेंट वाइज, वो कौन सा सेगमेंट है सबसे अच्छा रहा है। तो देखिए यहां पर भी जो नंबर्स आपको दे रहे हैं दोस्तों, ये भी आप देखिएगा, ये आपको लैक्स में दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर भी हमको थोड़ा ध्यान देना है। अब चलते हैं आगे तरफ, और देखिए सबसे पहले है भाई साहब ट्रेजरी, 3,375 करोड़ है, जो बढ़कर के 4,455 करोड़ हो गई है। आपकी जो होलसेल बैंकिंग है वो 1,693 करोड़ थी, 0.33, वो जंप होकर के 2,057 करोड़ हुई है, और पिछले क्वार्टर से 2,022 करोड़ 0.0 से बढ़ करके। तो देखिए होलसेल बैंकिंग में ना कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हुआ है। इसके विपरीत रिटेल बैंकिंग में आपको दिखाऊं, आप देखें इस बार 10,088 करोड़, जी हां 10,088 करोड़ रुपीस का बिजनेस हुआ है, जो पिछले साल मात्र 6,994 करोड़ था। ह्यूमंगस जंप है, क्वार्टर भी ह्यूमंगस जंप है ये। तो ये जो नंबर है दोस्तों, ये इस बात को दर्शा रहे हैं कि भाई साहब रिटेल बैंकिंग की तरफ जो फोकस है बैंक का, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और आप जो एनपी में जो बढ़ोतरी देख रहे हैं अच्छे तरीके से, वो इस कारण है कि रिटेल बैंकिंग में जो फोकस है वो बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों। तो देखना ये होगा कि इस बार जो नंबर्स आते हैं कंपनी उसे किस तरह लेती है दोस्तों। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक तो भागा हुआ है दोस्तों, और देखिए कहीं ना कहीं बाजार को इस बात की उम्मीद थी, इसीलिए स्टॉक 90 लेवल को तोड़ नहीं पा रहा था। मुझे ये लगता है कि एनपीएस के फ्रंट में कंपनी ने तो अच्छा काम किया दोस्तों, ठीक है। कंपनी ने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में काफी अच्छा जंप दिखाया है, ठीक है, मतलब बैलेंस शीट को अपनी मजबूत कर रहा है। रिटेल बैंकिंग में जिस प्रकार की जंप आई है वो एक काबिले तारीफ है, ताकि बैलेंस शीट में उतना रिस्क शायद ना होते दिखाई दे, ठीक है। और कई बार ना हर लोग कहते हैं कि भैया कि जो एचडीएफसी नेक्स्ट एचडीएफसी की हम चर्चा करते हैं, वो उसी नक्शे कदम पे आईडीएफसी चल रहा है, रिटेल में लगातार फोकस करता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। और मुझे पर्सनली लगता है कि ये एक बहुत ही शानदार लेवल है, ये एक बहुत ही शानदार चीज है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस से दोस्तों। देखिए बिजनेस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, मार्जिन्स किस प्रकार के रहे हैं, तमाम चीजें किस प्रकार की हैं, वो किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। यहां पर एक क्विक एनालिसिस आपके साथ शेयर करनी थी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।